Hello guys, welcome to the session. This is our third session of trigonometry and इस session में हमारा focus रहेगा on the application of trigonometry which is height and distance. Right? The question involves you have to find the height of a building, tower, right, or a plane which is flying at a particular height. Right. So in case of height and distance, let's first understand the basics, the fundamentals. Okay, let us say we have a building. Let us AB is the building. Suppose the height of the building is, for example, H, right? And there is a person who is standing at point C. ठीक है, अब पॉइंट सी पे खड़े होके वो क्या करता है कि टॉप ऑफ द टावर को दिखता है, राइट? तो जो एंगल बनेगा आई लेवल के साथ और टू द हाइट ऑफ द टावर, तो ये जो एंगल अपना बनेगा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? एंड तो जो भी एंगल बनेगा व्हेनेवर वी आर लुकिंग अबव द आई लेवल, ठीक है, जब भी हम आई लेवल से ऊपर देखते हैं तो जो भी एंगल बनेगा आई लेवल के साथ एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ, दैट इज आर एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, इन द सेम वे सपोज देयर इज अ पर्सन जो कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग के रूफ पे है and he observes the person is at point C. तो जो एंगल बनेगा आई लेवल के साथ एंड द हॉरिजॉन्टल टू द आई लेवल, दिस इज नोन एज डिप्रेशन. इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? तो ये दो फंडामेंटल पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं. whenever you watch something above your eye level, तो जो एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, आपके आई लेवल के साथ जो एंगल बनेगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड whenever you look something आई लेवल से नीचे, ठीक है, सपोज यू आर एट अ रूफ और एट अ हाइट, तो जब आप देखते हो ग्राउंड पे, तो जो एंगल बनेगा आई लेवल के साथ, दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन लेट्स कॉल इट पी थीटा, एंड देन हम क्या करते हैं, पॉइंट सी से थोड़ा सा टावर की तरफ चलते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं, राइट? तो एट दिस पॉइंट लेट्स से कि जो हमारा एंगल है दैट इज अल्फा, राइट? तो आउट ऑफ अल्फा जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन थीटा, राइट? अल्फा विल बी ग्रेटर देन थीटा. जैसे जैसे हम टुवर्ड्स क्लोज टू द टावर चलते जाएंगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा, राइट? सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर आप किसी बिल्डिंग को दूर से देखोगे, ठीक है, तो आपको जो आपका नेक है वो कम टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है. बट अगर आप उसके क्लोज जाके उसे ऑब्जर्व करोगे तो उसका टॉप देखने के लिए आई हैव टू टिल्ट मोर, राइट? एज यू मूव क्लोज टू द बेस, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बड़ा होता जाएगा, एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट? तो ऑल द क्वेश्चंस विल बी अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि यू हैव अ एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया होगा, कोई भी एक साइड आपको दिया होगा, राइट? एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, राइट, और द डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वाला डिस्टेंस. ओके, अब सी जनरली यहाँ पे क्या होगा कि वी हैव टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, यू कैन डू दैट, बट इन प्रैक्टिकल केसेस जनरली द केसेस जो आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, दे इन्वॉल्व टू केसेस मोस्टली. लेट्स डिस्कस देम. पहला केस क्या होगा कि यू विल बी हैविंग, लेट्स से कि अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, राइट? तो अगर ये 30 डिग्री है, ये तो कंफर्म है कि दिस हैज टू बी 90 डिग्री, एंड ये आपका 60 डिग्री होगा फिर, राइट? तो देयर इज अ केस कि वेयर एंगल इज 30 60 90. ये केस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा कि वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. ठीक है, अगर सपोज यहाँ 60 डिग्री होगा, राइट, अगर यहाँ 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट? 30 60 90.
तो इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम बार बार अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं अप्लाई करना पड़े, तो वी हैव टू कीप इन माइंड, अपने को एक रेशियो दिमाग में सेट कर लेना है कि 30, 60 एंड 90। ठीक है, नाउ 30 के सामने जो साइड होगा दैट इज ऑलवेज 1। इस रेशियो को आप अपने दिमाग में सेट कर लो, तो एवरी टाइम फिर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 30 के सामने साइड विल ऑलवेज बी 1, 60 के सामने जो साइड होगा दैट इज ऑलवेज √3 एंड 90 के सामने वाला साइड इज ऑलवेज 2। इस रेशियो को अपने को दिमाग में सेट कर लेना है दैट कि जो भी साइड होगा, साइड्स का रेशियो, वेन एवर यू हैव अ ट्राइंगल ऑफ 30, 60, 90, तो उसमें जो साइड्स का रेशियो रहेगा दैट इज 1:√3:2, 1:√3:2। दैट मीन्स कि जब भी आप ध्यान इस रेशियो को बस आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि वट एवर इज साइड, कोई ना एक साइड तो देखो मुझे हमेशा दिया होगा, तो द साइड विच इज ऑपोजिट टू 30 डिग्री विल ऑलवेज बी 1, the side opposite to 60 degree will always be √3 and the side opposite to 90 degree will always be 2, है ना। let's see how does it work. Let's say for example हमें ये दिया हुआ है कि the angle of elevation, suppose ये दिया हुआ है कि the angle of elevation of the building का जो angle of elevation है that is 60 degree, and ये जो distance है, this distance is AC is given to me as 100 सेंटीमीटर या 100 meters, तो आपसे पूछेगा find the height of the building. अब see, instead of applying the trigonometric ratios I can simply क्योंकि मुझे दिखा है कि ये 60 है तो obviously ये 30 होगा ही होगा, तो ये 60, 30, 90 वाला केस बन रहा है। एंड इन केस ऑफ 60, 30, 90 आई नो कि 90 के ऑपोजिट वाला साइड इज 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर इस 2 का वैल्यू इज 100 यूनिट्स, ठीक है, ये जो साइड है, तो 30 के सामने जो साइड होता है 1 होता है, तो 1 का वैल्यू विल बी 50। तो आई कैन इजिली से कि ओके ये वाला साइड इज 50 मीटर, यानी जो फुट ऑफ द टावर और जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर। एंड 60 के सामने वाला साइड इज √3, राइट। 60 के ऑपोजिट जो साइड रहता है विच इज √3, तो अब यहाँ से अगर मैं √3 का वैल्यू निकालू दैट कम्स आउट टू बी 50√3, तो ये साइड हो जाएगा अपना कितना, 50 रूट, ठीक है, 50√3। तो हर बार मुझे फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं सोचना है कि p/b करें फिर निकालें या साइन थीटा कॉस थीटा सोचें, नथिंग। वेर एवर यू सी 30, 60, अब ये 30, 60, 90 का केस इज वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। ऑल आई हैव टू कीप इन माइंड कि 30 के सामने साइड होता है 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। ठीक है, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ये वाला साइड लेट्स से द डिस्टेंस इज 15 मीटर का, कहेगा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर, अब ये 60 के सामने साइड है तो ये √3 का वैल्यू है, तो √3 का वैल्यू इज 15। ठीक, अब 30 के सामने साइड होता है वो 1 होता है, तो 1 का वैल्यू विल बी 15/√3। ठीक, तो रैशनलाइज कर लेते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 3, 5, तो 5√3 टाइम, तो 5√3 विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये कितना हो जाता है 2, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3, 5 का डबल 10√3। ठीक है, तो एक रेशियो 30, 60, 90 वाला है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने को बस ये रेशियोज अगर मालूम है तो एवरी टाइम आई डोंट नो नीड टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इट हैज बीन डिराइव्ड थ्रू द साइन रूल। ठीक है, साइन रूल का कॉन्सेप्ट से ये रेशियो आता है निकल के। एक और कंडीशन है विच इज वेरी फ्रीक्वेंट ऑफ 45 वाला, देखो 45, 45, तो जब 45, 45, 90 का केस होता है तो जो रेशियो रहता है साइड का विच इज 1:1:2। ठीक है, अगर हमें एनकाउंटर होता है 45, 45 और 90 वाला केस, ठीक है, तो वी हैव अ रेशियो 1:1:2। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ऑब्वियसली
एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो व्हेनेवर यू सी बेस एंगल 45 डिग्री, आप समझ जाना कि जो हाइट और बेस का डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल, 1:1:√2। एक ये रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक ये रेशियो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों रेशियोज अपने को बहुत हेल्प करेंगे while solving the questions. Okay, so let's try a question. The trunk of a bamboo tree breaks at some point and touches the ground such that it makes an angle of 30 degree with the ground. Okay, if the tree was 15 meter tall just before breaking, find the height from the ground at which it broke. ठीक है, ग्राउंड से कितनी हाइट के बाद वो ब्रेक हुआ होगा। तो सी व्हाट इज द सिचुएशन, एक बैम्बू ट्री ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज आवर बैम्बू ट्री। अब ये बैम्बू ट्री का जो हाइट है ये 15 मीटर है टोटल। ठीक है, द हाइट ऑफ दिस बैम्बू ट्री इज 15 मीटर ओवरऑल। ओवरऑल हाइट कितना है, 15 मीटर। अब होता क्या है कि अगर ट्री जो है वो बीच में से कहीं पे ब्रोक हो जाता है, वी डू नॉट नो कहाँ पे ब्रोक हुआ, तो लेट्स से कि एट द हाइट एच हाइट पे जाके वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये उसका जो टॉप वाला पार्ट है ये बेंट होगा एंड ये बेंट होके लेटस से ग्राउंड पे टच होता है। ठीक है, ओके, और जो एंगल बन रहा है विच इज 30 डिग्री बन रहा है, द एंगल ऑफ जो एंगल वो बना रहा है इसका टॉप वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इज 15 माइनस एच, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 15 माइनस एच रहेगा। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट फ्रॉम द विच, यानी एच की वैल्यू अपने को बेसिकली बतानी है। अब आप देखो दिस इज बेसिकली 30 60 90 वाला ही केस वैसे बन रहा है ना, 30 60 90 वाला केस ही हमारे पास ये बन रहा है। बट अब यहाँ पे अपने पास दोनों ही वेरिएबल्स में, राइट, वी हैव बोथ द वैल्यूज इन द वेरिएबल्स। आप यहाँ पे सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। आई हैव दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin 30। ठीक है, दिस इज माय एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। sin 30 इज हाफ h over 15 minus h is equals to half. So 2h is equal to 15 minus h, 3h is equal to 15, h is equal to 5. So thus that means कि ground से 5 meter above, ठीक है, 5 meter above the ground, the bamboo tree would have broke. Right? Simple सा case, angle of elevation यहाँ पे 30 degree था, तो we have simply applied sin theta. Okay, let's see another one. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मैन स्टैंड्स एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 meters, देयर इज अ पोल ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो जो मैन है वो 30 मीटर, बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है एंड देयर इज अ पोल ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द बिल्डिंग सबटेंड्स एन एंगल 45 डिग्री at the man and the pole subtends at an angle of 30 degree at the man, so we have to find the height of the pole। देखो पोल का हाइट बताना है। ठीक है, व्हाट इज द सिचुएशन की सपोज दिस इज द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का जो हाइट है विच इज 30 मीटर एंड एक मैन है, ही इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, लेट्स से मैन यहाँ पे ही स्टैंड्स देयर। तो सी दिस इज माय बिल्डिंग, तो अब बिल्डिंग ने जो एंगल सबटेंड किया है विद द मैन वो है 45 डिग्री। ठीक, then there is a pole which is at the on the top of the building, so let's say this is the pole। ठीक है, there is a pole at the top of the building, तो चलो पोल का हाइट अपन ले लेते हैं h, the height of the pole, the height of the building, और जो पोल है, पोल ने जो एंगल सबटेंड किया है which is 30 डिग्री। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है इट हैज टू बी 30 डिग्री, है ना, ऑब्वियसली ज्यादा ऊपर हम देख रहे हैं तो एंगल यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल।
अब ये पोल का हाइट हमारा कितना होने वाला है। अब सी एक चीज अगर हम देखें कि इस वाले केस में आप देखो 45 वाला जो केस है, if I let's call this to be the triangle ABC एंड इसको अपन बोल देते हैं लेट्स से D। अब अगर 45 है तो 45 वाले केस में आई हैव जस्ट डिस्कस्ड कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, रेशियो इज 1:1:√2। अब आई नो कि अगर ये 30 है तो दिस हैज टू बी 30 ना, तो भी तो 30 होना पड़ेगा, राइट, इट हैज टू बी 30 डिग्री। तो हमने डायरेक्टली विदाउट राइटिंग एनीथिंग आप सीधा बोल दोगे कि BC इज 30 डिग्री। अब अगर BC मेरा 30 डिग्रीज है ना, अब आप देखो ये वाला जो साइड है, अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल को देखें तो दिस इज 30 डिग्री। 30 के सामने जो साइड होता है दैट इज 1, है ना, और ये 30 है तो फिर ये 60 होना चाहिए। 60 के सामने साइड होता है विच इज √3। तो यू गेट टू नो कि √3 का वैल्यू इज 30 मीटर्स, है ना, क्योंकि 60 के सामने साइड इज √3, तो √3 का वैल्यू 30 मीटर्स, और 30 के सामने साइड होता है 1, और 1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, h+30, ठीक है, कितना है h+30। अब अगर मैं यहां से 1 का वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी 30/√3, और यहां से 1 का वैल्यू है h+30, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, h+30 इज इक्वल्स टू 30/√3, ठीक। तो अगर रैशनलाइज कर लेते हैं I will be getting 3 10 times, तो h का वैल्यू आ जाता है 10√3 minus 30, 10√3 minus 30, that is the height of the pole, ठीक है। तो पोल का हाइट वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, इसमें से हम चाहे तो वी कैन टेक 10 कॉमन, इनफैक्ट √3 भी कॉमन आ सकता है। I take root 10√3 common, it would be 1 minus √3, ठीक। so that is the height of the pole, पोल का हाइट अपने को निकालना था, राइट। आइडिया इज प्रीटी मच क्लियर। तो पहले वाले केस में अपने को दिख गया कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, रीजन बीइंग कि ये 45 है ये भी 45 है, तो 45 में दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में बात करें तो दिस इज 30 के ऑपोजिट साइड होता है वो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h+30, एंड 60 के ऑपोजिट जो साइड होता है दैट इज √3, तो √3 का वैल्यू इज 30। अगर हम यहाँ से 1 निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी 30/√3, और यहाँ से 1 का वैल्यू कितना था h+30, तो दोनों सेम है। दिस इज हाउ आई विल गेट द हाइट ऑफ द पोल, पोल का जो हाइट है वो ये रहेगा। चलो लेट्स ट्राई अनदर वन कि एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ 420 मीटर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the airplane changes from 60 degree to 45 degree in 20 seconds, then find the minimum speed of the airplane। एयरप्लेन का मिनिमम स्पीड कितना रहा होगा। सो द प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, लेट्स से कि प्लेन को अगर हम ऑब्जर्व करें एट एन इंस्टेंट, तो सपोज दिस इज द हाइट 420 मीटर, ठीक है, एट दिस हाइट द प्लेन इज फ्लाइंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन कुछ चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45, मतलब कि अगर अभी अपना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो 45 का मतलब एंगल जो है कम हो रहा है, तो मतलब कि प्लेन जो है लेट से एट दिस पॉइंट, सपोज यहाँ पे जाके जब वो यहाँ पहुंचा तो एंगल, क्योंकि प्लेन तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो दिस ये वाला एंगल अभी अपने पास कितना है 60 डिग्रीज। फिर आफ्टर 20 सेकेंड्स, मतलब यहाँ से जब हमने देखा तब 60 था, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में प्लेन को कितना टाइम लगा है, 60 सेकेंड्स लगे, तो जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब ये जो डिस्टेंस प्लेन ने ट्रेवल किया है, लेट्स कॉल इट ए बी, 20 सेकेंड्स, तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड। अब देखो अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस ओवर टाइम,
ठीक है, टाइम हमें है कि ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, है ना, सेम है बिकॉज पैरेलली है इसके, टी टू ई कह लो या ए टू बी कह लो, दैट इज सेम। तो ये डिस्टेंस जो है ट्रेवल हुआ इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब देखो, अगर मैं इस वाले केस को देखता हूँ, दिस इज 45 डिग्री, ऑब्वियसली यहाँ भी 45 होगा, यानी ये जो 420 का डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस भी 420 हो जाए, है ना, कहीं पे रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा 45 का केस है, तो बीई का लेंथ विल बी इक्वल टू बीसी का लेंथ, क्योंकि 45 में रेशियो क्या रहता है, 1/1√2 का। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम बी टू सी, दैट इज 420। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें तो वी हैव 60 डिग्री। अब 60 के सामने जो साइड होता है दैट इज √3, तो AC किसके सामने, 30 के सामने है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1। 60 के सामने साइड होता है √3, आई कैन डायरेक्टली राइट कि √3 का वैल्यू इज 420 ना, √3 का वैल्यू इज 420। तो जो 30 के सामने साइड है विच इज AC, दैट इज 1, तो हम इस 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 420/√3। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, √3 इंटू √3 3, तो 140√3। तो 140√3 जो है दैट इज द लेंथ, ये वाला लेंथ हो गया 140√3। अब डिस्टेंस निकालना है तो वी हैव टू फाइंड आउट AB, है ना, तो AB निकालने के लिए 420 में से 140√3 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये बचा हुआ लेंथ आ गया, तो 140 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 140 इंटू 3 माइनस √3। ठीक है, 3 - √3, या आप इसको 140√3 और कॉमन ले सकते हैं, तो √3 - 1। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है, राइट, और ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। तो ऑल आई हैव टू डू इज 140√3 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 20। तो सॉल्व कर लेते हैं, द स्पीड इज 7√3 इंटू √3 - 1 मीटर्स पर सेकेंड। राइट, तो अगर अपने पास √3 का वैल्यू है तो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट डिपेंडिंग ऑन हमारे पास आंसर ऑप्शन किस फॉर्म में, अगर वो रूट के फॉर्म में देन नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3, लेकिन अगर वो पॉइंट्स के फॉर्म में तो वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3। राइट, so this is how we will calculate the speed of the airplane। तो मिनिमम इतना स्पीड तो एयरप्लेन का रहा होगा, राइट। Okay, let's see another one। This question, it says there are two men standing 200 meter apart on a straight road on either side of the tower। ठीक है, मतलब टावर के ऑपोजिट साइड से दोनों लोग। The angles of elevations of the top of the tower as observed by the two men are 15 degree and 60 degree। Then find the height of the tower। तो टावर की हाइट क्या होगी? ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे टावर है अपना, ठीक है, एक साइड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये तो 15 डिग्री है, ठीक, और एक साइड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्या है कि चलो 60 की वैल्यूज अपने को पता है, 15 का दिक्कत है ना। लेट्स से ये टावर है, टावर का हाइट इज h, इस वाले डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस वुड बी 100 माइनस। ठीक है, तो अब ये दोनों लोग जो हैं दे आर 200 मीटर अपार्ट either side of the tower, angle of elevation of the top of the tower as observed by the two men are 15 60। now this is the situation। okay, अब हम पहला तो we have to find out the value of h, निकालना है टावर का। कि हम एक काम व्हाट वी कैन डू कि अगर हम इसको h के ही टर्म्स में निकाल लेते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कि 60 के सामने जो साइड होता है दैट इज √3, तो √3 इज इक्वल्स टू h। तो जो 30 के सामने साइड होगा
वो 1 होता है h by रूट। ठीक, आई कैन सिंपली से कि ये वाला लेंथ इज h by रूट एंड दिस रिमेनिंग लेंथ विल बी 40 200 माइनस h by रूट 3, है ना। तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन रहेगा। अब नाउ द सिचुएशन इज कि यहाँ पे 15 डिग्री है, अगर ये 15 है तो दिस इज 75, तो व्हाट टू डू। अब इफ आई अप्लाई tan थीटा, अगर हम लगाते हैं सपोजिंगली कि tan 15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो हमारा h हो गया एंड बेस की जगह कितना आ जाएगा 200 माइनस h by रूट 3, दैट इज इक्वल्स टू tan 15। तो अगर tan 15 की वैल्यू मालूम है तो वेल एंड गुड, 2 माइनस रूट 3 होता है वैसे, बट सपोज मुझे नहीं आता है तो व्हाट आई विल डू कि we can calculate tan 15 को you can write as tan 45 minus 30, tan 45 में से tan 30 अगर हम हटा देते तो I will be getting the value of tan 15। अब ये tan a minus b है which is tan a, तो tan 45 minus tan 30 by root 3 over 1 plus tan a tan b, which is 1 into root 3। ठीक है, ये तो बन जाएगा tan 15 एंड tan 15 का वैल्यू विल भी ऊपर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 एंड नीचे हो जाएगा अपने पास रूट 3 प्लस 1, राइट। रूट थ्री कैंसिल आउट, इसको फिर रैशनलाइज कर लेते हैं, रूट 3 माइनस 1 पर रूट 3 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो विच इज 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 एंड नीचे हो जाएगा अपने पास कितना 3 माइनस 1 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस रूट 3 अपॉन 2, फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 2 माइनस रूट। ठीक, तो जो वैल्यू आएगा tan 15 का दैट इज 2 माइनस रूट 3। इफ आई कैन, अगर आपको वैल्यू ध्यान रख लो वैसे तो दैट वुड बी मच बेटर कि इन द एग्जामिनेशन मुझे करना ना पड़े, लाइक tan 15 इज देयर, 45 प्लस 30 इज tan 75 भी आप निकाल सकते हो इजीली, तो 2 माइनस रूट 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये रूट 3 h ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 200 रूट 3, तो 200 रूट 3 माइनस h इंटू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ऑल आई हैव टू डू इज सॉल्व, इसको बस सॉल्व करने वाला पोर्शन रह जाएगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ h। ये हो जाएगा 400 रूट 3 माइनस 2h विल बी माइनस 200 into 3 600 and माइनस माइनस प्लस रूट 3h। ठीक है, तो ये रूट 3h ये रूट 3h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम 2h को वहां पे भेज देते हैं, 2h इज इक्वल टू 400 रूट 3 माइनस 100 और h इज इक्वल टू 200 रूट 3 माइनस 300। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आई कैन टेक 100 कॉमन, 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 रूट 3 माइनस 3, राइट। दिस कैन बी माई हाइट, राइट। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस, अगर रूट 3 के वैल्यू डाल के आंसर दिया हुआ तो वी कैन डू दैट, otherwise the height of the building or height of the tower is 100 to root 3 minus, राइट। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा दिक्कत था दैट इज ओनली 15 डिग्री था, बट वी अगर अपने को tan a माइनस बी tan a प्लस बी के फॉर्मूले मालूम है तो देन वी कैन इजीली डू, है ना। लेट्स ट्राई वन मोर। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या है, देयर आर टू टेम्पल्स ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर, जस्ट, ठीक है, opposite to each other. One temple is 36 meters high. From the top of this temple, the angle of depression, दूसरे का क्या angle of depression है, of the top and foot of the other temple is 30 degree
and 60 degree respectively. Find the height of the other temple. जो दूसरा temple है उसकी height अपने को निकालनी है. Okay, so first of all let's visualize the situation. जो दोनों temples हैं they are on the opposite bank. Let's say this is our first temple. Let's say this is our second temple. तो दूसरा temple देखो छोटा है क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप का भी डिप्रेशन बन रहा है, फुट का भी डिप्रेशन बन रहा है. इट मीन्स कि दूसरा टावर जो है, दूसरा टेम्पल जो है वो पहले वाले से बड़ा है. ओके, लेट्स से जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री. ठीक, और जो बॉटम के साथ बन रहा है दैट इज 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी विजुअलाइज करें तो सिंस दीज आर पैरेलल तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, ये पूरा 60 है तो यहाँ पे भी 60 ही बनेगा. तो इसे भी अपन उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. नाउ दिस टेम्पल इज 36 मीटर्स हाई. ठीक है, ये टेम्पल अपना 36 मीटर्स हाई है. अब वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द अदर टेम्पल. लेट्स से दूसरा टेम्पल का हाइट अपन ले लेते हैं h. ठीक है, अगर ये h है तो ये इसके पैरेलल है, दिस शुड आल्सो बी h, और ऊपर वाला लेंथ शुड बी 36 माइनस h. ओके, अब सी अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो सी दिस इज 60. अब देखो 60 के सामने जो साइड है दैट इज 36 और वो √3 होता है, तो मतलब √3 का वैल्यू इज 36. तो जो 30 के सामने साइड होगी यानी ये जो बेस है इट इज 1, तो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं 36 बाई √3. लेट्स रैशनलाइज 12 टाइम्स. 12 √3 आपका ये डिस्टेंस आ गया. दिस डिस्टेंस इज 12 √3. अब सी, अब हम चलते हैं इस वाले, अगर ये 12 √3 है तो इट इज ऑल्सो 12 √3. और आप इस वाले ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो कि ये वाला एंगल था 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल वुड बी 60 डिग्री. और हमारे पास जो साइड है अगेन वो किसके ऑपोजिट है, 60 के ऑपोजिट वाली साइड है. इस वाले ट्राइंगल में √3 की जो वैल्यू है विच इज 12 √3. राइट, 60 के ऑपोजिट है तो ये पूरा लेंथ इज 12 √3. तो अपने को 30 के ऑपोजिट साइड चाहिए, है ना. 36 माइनस h की भी जरूरत नहीं है, सिंपली अब देखो 30 के जो ऑपोजिट साइड होती है 1, तो 1 का वैल्यू विल बी 12 √3 ओवर √3, दैट इज 12. तो ये जो लेंथ है इट इज 12. फिर ये बचा हुआ जो लेंथ रहेगा इट वुड बी 36 माइनस 12, 24. 24 अगर ये हाइट है तो ये भी 24 ही रहेगा. राइट, दिस इज ऑल्सो 24. So the height of the other temple is 24. Right? तो दूसरे वाले का जो height है that is 24. So I hope idea is clear. So this is how you will be solving the questions on the basis of the height and distance. Height and distance के केस में just you have to first make the figure बनाना है. और जहां पर भी आपको 30, 60, 90 का केस दिखता है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड द केस ऑफ 30, 60, 90 और 45 वाला केस. तो अप्लाई दैट रेशियो. लेट मी वंस अगेन गिव यू द रेशियो. 30, 60 एंड 90. 30 की साइड ऑपोजिट साइड इज 1, 60 के लिए √3, 90 के ऑपोजिट इज 2. एंड 45 वाला तो आसान है, 45, 45, 90 का केस जब भी हो टू साइड्स इक्वल, 1, 1 एंड 90 के ऑपोजिट साइड इज √. If I'll be using this, तो every time then I do not have to make the ratios. तो देखना नहीं पड़ेगा कि tan theta sin theta क्या लगाएं. Right? This would help a lot. That is all from the height and distance wala portion. Hope you like the session. Do like and subscribe the channel and share it as well. Right? So I'll see you in the next session with some more basic concepts. Thanks for watching.